आज की तारीख में तो ऐसा लगता है कि बीटीएस के बारे में आप बात ना करो तो आप कहीं बहुत बड़े वाले गुनहगार बन जाते हो। दरअसल बीटीएस एक बहुत ही प्रोमिनेंट बैंड है, ग्रुप है साउथ कोरिया का, जो कि पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। अब ऐसे में इसके पीछे टीनेजर्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो वो लोग कुछ ज़्यादा ही क्रेजी रहते हैं। साउथ कोरिया के इस पॉपुलर म्यूजिक बैंड बीटीएस के 10 साल आज पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर 9 जून को बीटीएस ने एक नया सिंगल गाना टेक 2 रिलीज किया है। ये गाना रिलीज के चंद दिनों बाद ही 20 जून को बिलबोर्ड ग्लोबल 200 में टॉप पर आ चुका है। ऐसा करते हुए बीटीएस ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। दरअसल केक पॉप म्यूजिक बैंड बीटीएस के गानों के फैंस दुनिया भर में हैं। बीटीएस का पूरा नाम है बुलेट प्रूफ बॉयज स्काउट्स। इस साल बीटीएस पॉप ग्रुप की 10वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। इस मौके पर साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में सियोल टावर, सियोल सिटी हॉल और 123 मंजिला लोटे वर्ल्ड टावर जैसी कई इमारतों को पर्पल लाइट से सजाया गया है। इतना ही नहीं, कोरियाई सरकार ने सियोल में बीटीएस से जुड़े खास स्पॉट्स को टूरिस्ट स्पॉट्स मार्क में ही बदल दिया है। ये वो जगह हैं जहां बीटीएस ग्रुप ने म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड किए हैं या फिर कभी ना कभी परफॉर्म किया है। इससे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ये कदम उठाया गया है। दरअसल लोगों के बीच बीटीएस के गानों को लेकर जितना क्रेज है, उतना ही इसके इम्पैक्ट साउथ कोरिया की इकोनॉमी पर भी पड़ा है। बीटीएस दुनिया भर में इतना पॉपुलर क्यों है, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और इनके देश की इकोनॉमी में इनका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये भी एक समझने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, इन सिंगर्स के बैंड से अलग होकर मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने से साउथ कोरिया की इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा, ये भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दरअसल 2022 से ही बीटीएस ने बैंड के तौर पर परफॉर्म नहीं किया है। ये सिंगर्स जल्दी ही साउथ कोरियाई मिलिट्री में कंपलसरी सर्विस देने के लिए बैंड से अलग हो जाएंगे। दरअसल साउथ कोरिया में 18 से 35 साल की उम्र के बीच शारीरिक तौर पर फिट हर आदमी को मिलिट्री में 18 से 21 महीने की सर्विस देना जरूरी होती है। दरअसल कई सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स बीटीएस के डिफेंस में शामिल होने के खिलाफ हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बीटीएस सिंगर्स बैंड से अलग होकर डिफेंस में जाते हैं तो देश की इकोनॉमी को खासा नुकसान हो सकता है। बैंड के सिंगर जेहोप ने इस साल अप्रैल में कोरिया की कंपलसरी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन कर ली। पिछले साल ग्रुप के सबसे सीनियर सिंगर जिन 30 साल की उम्र में डिफेंस सर्विस ज्वाइन करने वाले पहले बीटीएस सिंगर बन गए थे। जहां कोरियन नहीं बोली जाती उन जगहों पर भी कोरियन गानों के सबसे ज़्यादा फैंस मिल जाते हैं। ये सिंगर्स कोरियन भाषा में गाने गाते हैं, ये सबसे अहम बात है। लेकिन उसके बावजूद भी बीटीएस के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उन देशों में हैं जहां कोरियन नहीं बोली जाती। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में भी कोरियन 13वें नंबर पर आती। इसके बावजूद फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, अमेरिका समेत भारत जैसे देशों में भी बीटीएस के बहुत ज़्यादा फैंस हैं। बीटीएस बैंड के अगर हम 7 सिंगर्स की बात करें तो वो हैं किम नामजून, किम सोक जिन, मिन युंगी, जंग हो सोक, पाक जिमिन, किम तुहांग और जंगकुक। 2010 में बने इस बैंड को बैंगटन सोनियाडन के नाम से भी जाना जाता था। 2013 में बीटीएस ने इंग्लिश में अपना नाम बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट से बदलकर बियॉन्ड द सीन्स कर लिया। लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद भी बीटीएस के गानों ने म्यूजिक इंडस्ट्री में ढेरों वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। 2023 में ही बीटीएस को 65वें ग्रैमी अवार्ड्स के बेस्ट म्यूजिक वीडियो कैटेगरी में तीसरी बार नॉमिनेशन मिला था। इसके अलावा बीटीएस के सिंगर्स यूएन के साथ मिलकर हिंसा के खिलाफ ग्लोबल कैंपेन भी चला रहे हैं। बीटीएस ने यूनिसेफ के ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर यूनाइटेड नेशंस में अपने गाने लव योरसेल्फ की थीम पर स्पीच भी दी थी। अगर हम समझें कि इसका इम्पैक्ट क्या है इनकी इकोनॉमी के ऊपर, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब दरअसल साउथ कोरिया की इकोनॉमी में बीटीएस का कितना कंट्रीब्यूशन है, इस बात का एक अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लें कि इसका जिक्र करने के लिए देश में एक खास शब्द ईजाद कर लिया गया है, बैंगटन इकोनॉमी। इस वजह से बीटीएस को नेशनल ट्रेजर भी कहा जाता है। बीटीएस साउथ कोरिया के लिए किसी खजाने से कम नहीं। सरकार कोरियन फाउंडेशन के मुताबिक 2018 तक कोरियन ल्यू वेव यानी कि कोरियन टीवी शोज, म्यूजिक, क्लोथिंग और के पॉप से जुड़ने वाले लोगों में 22% का इजाफा हुआ। 2022 में यह आंकड़ा करीब 17 करोड़ के पार पहुंच गया। 2021 में एक जर्नलिस्ट स्टेसी वॉनेक स्मिथ ने बीटीएस बैंड की वजह से कोरियाई कल्चर के प्रति बढ़ते हुए इंटरनेट पर रिसर्च की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोविड महामारी के दौरान हुए ऑनलाइन बीटीएस कॉन्सर्ट के टिकट और मर्चेंडाइज का बिक्री की बदौलत करीब 5 अरब 76 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। कोविड के दौरान बीटीएस के क्रेज की वजह से न सिर्फ इकोनॉमी में उछाल आया है, बल्कि कोरियाई भाषा की पढ़ाई के कोर्सेज भी तेजी से बिक रहे हैं। दुनिया की नज़र कोरियाई टीवी शोज, फैशन और ट्रेडिशनल खाने पर है। स्टेसी वॉनिक स्मिथ की रिपोर्ट के मुताबिक बीटीएस हर साल करीब 5 अरब डॉलर मतलब कि 41,173 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन कर रहा है।
इन वजहों से एक्सपर्ट्स बीटीएस के साउथ कोरिया में डिफेंस सर्विस में शामिल होने के खिलाफ हैं। जब पहली बार ये घोषणा पब्लिक के सामने आई कि बीटीएस के सिंगर्स आर्मी में शामिल होने जा रहे हैं, तो बीटीएस की पेरेंट कंपनी हाइब के शेयर्स में करीब 7.8% की गिरावट देखी गई थी। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीटीएस के डिफेंस में शामिल होने को लेकर लोगों के मन में काफ़ी एंग्जाइटी थी और यही एक बड़ा कारण बना था इस पूरी गिरावट का। हालांकि बीटीएस की डिफेंस सर्विस 2025 के आखिर तक खत्म हो जाएगी। वहीं शिनहैन इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के एनालिस्ट जीएन हाई के मुताबिक बीटीएस के डिफेंस ज्वाइन करने से उनकी सेल में तो खासी कमी नहीं आएगी, क्योंकि उनका मर्चेंडाइज, बैकपैक, टी शर्ट, शूज़, स्टिकर्स जैसी चीज़ें काफ़ी बिकती हैं। इसके अलावा बैंड का पुराना कंटेंट, फोटोबुक और ऐसे एल्बम जो अब तक रिलीज़ नहीं हुए हैं, उनसे भी काफ़ी प्रॉफिट आने की उम्मीद है। साथ ही बीटीएस के सिंगर्स इंडिविजुअल लेवल पर भी गाने रिलीज कर सकते हैं। हालांकि ये देखना होगा कि बैंड से जुड़े बाकी बिजनेस से बैंड की नामौजूदगी की कितनी भरपाई हो पाती है। बीटीएस के ज़्यादातर गाने मेंटल हेल्थ, सेल्फ लव, स्कूल या फिर वर्क प्लेस पर होने वाली बुलिंग और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे टॉपिक्स पर हैं। इनके म्यूजिक वीडियोज़ में भी गाने के इमोशंस को कहानी की तरह फिल्माया जाता है। इनके हर म्यूजिक वीडियो में कोई मैसेज ज़रूर होता है। इन सब फैक्टर्स के अलावा कुछ और वजह हैं जो कि बीटीएस को पॉपुलर बनाती हैं, जैसे कि सबसे पहला तो स्टोरी टेलिंग। गानों और म्यूजिक वीडियोस के जरिए लोगों की फीलिंग्स को बेहतरीन ढंग से ये बयां करते हैं। इफ़ यू और मी गाने में बीटीएस ने एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाई जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इस म्यूजिक वीडियो में इस लड़की की इमोशंस को अगर तुम मेरी जगह होते के नैरेटिव से दिखाया गया है। गानों में कैची रैप का इस्तेमाल, बैंड गानों में कई तरह के रैप साउंड और बीट्स का भी इस्तेमाल करता है। ये बीट्स इतनी कैची होती हैं कि एक बार सुनने के बाद ही कोई भी इस गाने को याद कर सकता है। बीटीएस के गाने स्मूथ लाइक बटर के म्यूजिक वीडियो पर 24 घंटे में 13 करोड़ व्यूज़ आए थे। कॉस्ट्यूम और कलर सिलेक्शन काफ़ी अहम रहता है। क्यों? क्योंकि बीटीएस अपने हर म्यूजिक वीडियो में विजुअल स्टोरी सुनाता है। गाने के आइडिया के हिसाब से बीटीएस खास तौर पर ग्राफिक, कलर, इफेक्ट, मेकअप और आउटफिट तय करते हैं। इसके अलावा इन सिंगर्स का चार्म, इनकी पर्सनालिटी और इनका फैशन सेंस भी इन्हें औरों से अलग बनाता है। बीटीएस के सिंगर्स अपने वीडियोज़ में गाने के अलावा एक्टिंग और डांस भी करते हैं। ये सिंगर्स इंग्लिश, जापानी, मैंड्रीन, रशियन, स्वीडिश जैसी कई भाषाओं में अपने फैन से बातचीत करते हैं। बीटीएस फैंस को आर्मी कहा जाता है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, अमेरिका जैसे देशों में जहां कोरियाई भाषा नहीं भी बोली जाती है, वहां भी बीटीएस के कोरियन गाने सुने जाते हैं। इनके फैंस को आर्मी कहा जाता है। भारत में भी बीटीएस आर्मी काफ़ी सक्रिय है, काफ़ी एक्टिव है। साउथ कोरिया में ब्लैकपिंक जैसे और भी के पॉप म्यूजिक बैंड हैं जिनके लाखों फैंस हैं, लेकिन बीटीएस आर्मी सबसे खास है। दरअसल बीटीएस सिंगर्स अपने फैन से पर्सनली मिलते हैं, उनकी परवाह करते हैं और उनसे काफ़ी कनेक्टेड भी रहते हैं। बदले में आर्मी बीटीएस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। बीटीएस आर्मी सिर्फ एक फ़ैन ग्रुप होने से कहीं ज़्यादा है। ये हर देश में कम्युनिटी की तरह काम करते हैं और लगभग हर देश में बीटीएस आर्मी सरकार के साथ चैरिटी प्रोग्राम में भी जुड़ी हुई रहती है। इसके अलावा आर्मी के समय समय पर फ्लैश मॉब्स, स्पेशल स्क्रीनिंग में बीटीएस मेंबर्स को कई बार एयरपोर्ट पर भीड़ में फंसने से बचाया भी है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने बीटीएस के गानों के जरिए मुश्किल समय में खुद को संभालने की बात को भी क्लेम किया है, कहानियां शेयर करी। हालांकि कई बार फैंस ने बीटीएस के करीब आने के लिए हदें तक पार कर दी। जैसे जापान में एक कॉन्सर्ट के दौरान बीटीएस ने हिज होटल रूम में लिया था। उसी होटल में फैंस ने कमरा लिया। होटल के कॉरिडोर में शूटिंग के दौरान उनके रूम में घुसने की कोशिश की और एक बार आर्मी से जुड़े लोगों ने उस फ्लाइट की सभी सीटें तक बुक कर लीं जिसमें बीटीएस के सिंगर्स ट्रैवल कर रहे थे। ये लोग हुडी और मास्क पहनकर फ्लाइट में बैठे और प्लेन की लैंडिंग होते ही सामान छोड़कर सिंगर्स का पीछा किया। 42 साल के कार्ल एमकाइंड ने करीब 2 लाख रुपए खर्च करके अपनी पूरी बॉडी पर बीटीएस के 32 टैटू बनवा लिए थे। बाद में सिंगर के कहने पर उन्होंने ये सारे टैटू हटवा दिए। वहीं पाकिस्तान से 13 साल की 2 लड़कियां बीटीएस से मिलने के लिए अपने घर से भागकर साउथ कोरिया पहुंच गई। 2013 में एक महिला ने अपने माथे पर अपने फेवरेट बीटीएस सिंगर के नाम का, ड्रेक के नाम का टैटू तक बनवा लिया था। तो इनका पागलपन भी अलग ही लेवल का है और इकोनॉमी में क्या इनका कंट्रीब्यूशन है वो भी मैंने आपको बताया। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।